डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डैनियल चैप्टर नंबर 6 को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम पावर सीरीज, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, एग्जांपल्स एंड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। What is power series? An infinite series of the form summation k is equal to 0 to infinity ak into z minus z naught की power k, where the coefficients ak are complex constants, is called power series in z minus z naught. Students, यहाँ पर ak ये हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स है और z और z नॉट ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स। z और z नॉट क्या है हमारे पास, कम्प्लेक्स नंबर्स। और अगर हम स्टूडेंट्स इस राइट हैंड साइड को देखें तो ये हमारे पास क्या है, टर्म ऑफ सीरीज, टर्म्स ऑफ सीरीज, यानी इस पावर सीरीज की टर्म्स है। ये हमें कैसे हासिल होंगे स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर k की वैल्यू वेरी करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम k की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? आपने यहाँ पर समेशन को देखना है। ये जो समेशन है, यहाँ पर k की वैल्यू किस नंबर से स्टार्ट हो रही है। ये 1 से भी स्टार्ट हो सकती है, 2 से भी स्टार्ट हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ये सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें इस पावर सीरीज की पहली टर्म हासिल होगी। तो देखें यहाँ पर आ जाएगा a0 इंटू z माइनस z नॉट की पावर 0। और स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफाइन है कि हमने z माइनस z नॉट की पावर 0 क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, इवन व्हेन z इज इक्वल टू z। यानी अगर यहाँ पर z की जगह z नॉट भी आ जाता है तब भी हमारे पास क्या होगा, z नॉट माइनस, यानी z नॉट माइनस z नॉट की पावर 0, फिर भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, 1। ठीक है। और इस z नॉट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सीरीज कहते हैं। ठीक है। ये जो हमारे पास z नॉट है ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ z भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये जो z नॉट है ये सेंटर ऑफ द सीरीज कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी द पावर सीरीज 11 is said to be centered at z naught. The complex point z naught is referred to as the center of the series. तो ये जो हमारे पास z नॉट पॉइंट होगा, ये जो हमारे पास है ये सेंटर ऑफ द सीरीज है। तो नेक्स्ट यहाँ पर उसने डिफाइन किया है कि z माइनस z नॉट की पावर 0 ये हमारे पास 1 होगा, इवन व्हेन z इज इक्वल टू z। जब आप z की जगह z नॉट भी पुट कर दें तब भी हमारे पास z नॉट माइनस z नॉट की पावर 0 ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास z माइनस z नॉट की पावर 0 ये हमारे पास 1 आता है। तो सिंपल हमारे पास ये इस पावर सीरीज की पहली टर्म हमारे पास क्या आती है, a नॉट आती है। इसी तरह फिर स्टूडेंट्स आप क्या यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास समेशन यूज हो रही है। फिर आप यहाँ पर k की वैल्यू 1 पुट करें तो ये बन जाएगा a1 इंटू जेड माइनस जेड नॉट की पावर 1। फिर प्लस का साइन, फिर आप k की वैल्यू आप 2 पुट करें तो ये बन जाएगा a2 इंटू जेड माइनस जेड नॉट की पावर 2 प्लस आपका साइन। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था पावर सीरीज का। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। Every complex power series 11 has a radius of convergence. तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा स्टूडेंट्स ये हमारा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा। A complex power series has a circle of convergence। यानी अगर हम किसी भी
कम्प्लेक्स पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लेते हैं तो हम उसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, सेंटर ऑफ द सीरीज है Z0। अभी हम इस चीज को डिफाइन कर चुके हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल R शो किया गया, ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, R रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो अगर आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये सर्कल डिफाइन है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स के अब सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है इस पॉइंट Z0 के अराउंड। तो इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स इसी सर्कल के अंदर स्टूडेंट्स आप कोई भी पॉइंट लें, उस पर क्या होगी, वो पावर यानी कम्प्लेक्स पावर सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। यानी विच इज द सर्कल centered around Z0 of larger radius R for which 11 converges at every point within the circle। यानी इसी सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट पर वो पावर सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो अगर आप इस सर्कल के बाहर चले जाएंगे तो इस सर्कल के बाहर वो पावर सीरीज क्या होगी स्टूडेंट्स, डाइवर्जेंट होगी। यानी कन्वर्ज तब करेगी जब आप इसी सर्कल के अंदर कोई भी अगर आप पॉइंट लें उस पर वो कम्प्लेक्स पावर सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो नेक्स्ट हम अभी देखेंगे कि हम इसे फाइंड किस तरह कर सकते हैं, यानी R की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करें। तो आप पावर सीरीज converges absolutely at all points Z within its circle of convergence। यानी अगर आप देखें तो अगर आप कोई भी पॉइंट स्टूडेंट्स पिक करते हैं इसी सर्कल के अंदर से, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि हम लेस का साइन यूज करते हैं। यानी क्या होता है कि Z माइनस Z0 का मॉड यानी डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z0 इज लेस देन R। जब आप ये वाली वैल्यू यूज करते हैं या इस इनइक्वालिटी को यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस सर्कल के अंदर ही बात कर रहे हैं। तो आप अभी देख चुके हैं स्टूडेंट्स के जो पावर सीरीज क्या होगी, उसी सर्कल के अंदर अगर आप कोई भी पॉइंट पिक करते हैं तो उस पर क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करें उस पॉइंट पर। ठीक है, तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि आप कोई भी अगर आप पॉइंट लें Z, अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो वो उसी सर्कल के अंदर हो और वो कम्प्लेक्स पावर सीरीज उस पॉइंट पर क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। और डाइवर्ज कब करेगी स्टूडेंट्स, या डाइवर्जेंट कब होगी, एक्सटीरियर टू द सर्कल। ठीक है, उसके लिए आप स्टूडेंट्स क्या यूज करते हैं कि Z माइनस Z0 का मॉड इज ग्रेटर देन R। तो जब Z और Z0 का डिस्टेंस इस R से ग्रेटर हो जाता है तो इसका मतलब है कि हम इस सर्कल से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, इस सर्कल के अंदर रहने के लिए स्टूडेंट्स हम ये वाली इक्वेशन या ये वाली इनइक्वालिटी हम यूज करते हैं। तो अगर कोई पॉइंट Z इस इनइक्वालिटी को होल्ड करता है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट इस सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर लगा। तो ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस स्टूडेंट्स किसके अराउंड है, Z0 के। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी, तो जो R होता है स्टूडेंट्स वो उसके 3 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। R की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। R स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि जो 11 वाली इक्वेशन है अभी हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स, ये वाली 11 इक्वेशन, यानी ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स पावर सीरीज है। R is equal to 0 in which case 11 converges only at its center। इस केस में जब R की वैल्यू स्टूडेंट 0 होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो पावर सीरीज 11 है वो कन्वर्ज करेगी किस पॉइंट पर, इसी Z0 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R क्या हो सकता है, कोई फिनाइट पॉजिटिव नंबर हो सकता है,
अगर आर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता, फॉर एग्जांपल आर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, स्टूडेंट्स कोई भी नंबर हो सकता है, यानी ये फिनाइट पॉजिटिव नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन विच केस 11 कन्वर्जेस एट ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो 11 हमारे पास है यानी कम्प्लेक्स पावर सीरीज वो कन्वर्ज करेगी उसी सर्कल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू r, इसी सर्कल के अंदर क्या होगी वो पावर सीरीज क्या करेगी उस हर एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। तो r अगर स्टूडेंट्स हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि जो पावर सीरीज है कम्प्लेक्स पावर सीरीज वो पूरे प्लेन पर कम्प्लेक्स प्लेन पर क्या करेगी कन्वर्ज करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हमारे पास r इन्फिनिटी आ जाता है स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि हमारे पास ये टोटल क्या हो जाता है प्लेन बन जाता है, टोटल प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 11 है यानी कम्प्लेक्स पावर सीरीज 11 ये कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z। आप z की कोई भी वैल्यू पिक करें, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर पिक करें, तो इसका मतलब जब r की वैल्यू इन्फिनिटी आए तो उस केस में अगर आप स्टूडेंट्स z की कोई भी वैल्यू पिक करें तो उस पर वो कम्प्लेक्स पावर सीरीज क्या होगी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये स्टूडेंट था बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कुछ टेस्ट को यूज करेंगे। इन टेस्ट को मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट भी अभी हम देख लेते हैं। पहला है टेस्ट रेशियो टेस्ट। तो सपोज summation k is equal to 0 to infinity zk is a series of non-zero complex terms। ठीक है स्टूडेंट्स, such that limit n approaches to infinity zn plus 1 over zn का mod is equal to l। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारे पास लिमिट है, यानी आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे जो भी आप ले रहे हैं इनफिनाइट पावर सीरीज ले रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, यानी ये हमारे पास जो k है वो 1 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहे हैं। तो जो हम स्टूडेंट्स रेशियो टेस्ट जो यूज कर रहे हैं अभी वो हम किसी n टर्म्स के लिए यूज कर रहे हैं। हमेशा हम इसे क्या करते हैं स्टूडेंट्स किसी n टर्म्स के लिए यूज करते हैं, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी zn प्लस 1 ओवर zn का मॉड इज इक्वल टू l। तो l स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर लिमिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जब आप n टर्म्स को यूज कर रहे हैं उस सीरीज की तो उस केस में जब स्टूडेंट्स n यानी अप्रोच करता है इंफिनिटी को तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमें कोई ना कोई लिमिट आ सकती है। तो अगर l इज लेस देन 1 देन द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूट। तो जब l की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास लेस देन 1 आ जाए इसका मतलब होगा कि जो सीरीज होगी कन्वर्ज करेगी एब्सोल्यूट। तो अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है या l इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाता है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स क्या होता है कि सीरीज क्या करती है डाइवर्ज करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है रेशियो टेस्ट, यानी अगर हमने सीरीज की कन्वर्जेंस फाइंड करनी है या डाइवर्जेंस फाइंड करनी है तो हम इस रेशियो टेस्ट को यूज करते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि l की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर आप चेक करते हैं कि अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज क्या करेगी कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज तो स्टूडेंट सीरीज क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। यानी अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या l की वैल्यू इन्फिनिटी है तो सीरीज क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। तो अगर l की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आ जाती है तो ये टेस्ट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स फेल। यानी फेल होने का मतलब ये है कि हम इसमें अब ये फाइंड नहीं कर पा रहे कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इस टेस्ट को क्या कर रहे हैं, यानी जब l की वैल्यू 1 आती है तो उस सूरत में जो टेस्ट है वो क्या है इनकन्क्लूसिव। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स ताकि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो सके। कंसीडर द पावर सीरीज समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z की पावर k प्लस 1 ओवर k बाय रेशियो टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इस पर रेशियो टेस्ट फाइंड करें या अप्लाई करें तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू आती है। लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, z n प्लस 2। देखें अब यहाँ पर हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, हमारे पास रेशियो टेस्ट वैसे क्या था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, z की पावर या z n प्लस 1 ओवर z n था, ठीक है स्टूडेंट, इसका मॉड, ठीक है। अगर आप ये अप्लाई करें तो पहले हमारे पास स्टूडेंट्स है z की पावर k प्लस 1 है, तो अगर हम n प्लस 1 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस 2 बन जाएगा। यानी देखिए स्टूडेंट पहले हमारे पास क्या है, z की पावर k प्लस 1, तो इधर आप n यूज कर लें, इधर हमारे पास है n प्लस 1, इधर हमें चाहिए स्टूडेंट्स z की z n प्लस 1 चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, जब हमने z n प्लस 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 को मजीद ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहले से 1 है, आप 1 और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा z की पावर n प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है, ओवर स्टूडेंट्स zn, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास k भी है, तो k में जब आप एक नंबर और ऐड करें तो ये बन जाएगा n प्लस 1, ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स zn स्टूडेंट हमारे पास सिंपल यही वाली वैल्यू टोटल हमारे पास, ठीक है, यानी zn प्लस 1 ओवर n, zn प्लस 1 ओवर n। तो इसको आप मजीद स्टूडेंट सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, देखें स्टूडेंट्स, zn प्लस 2 ओवर हमारे पास है स्टूडेंट्स n प्लस 1। अब देखें स्टूडेंट्स, ये अगर हम इस टोटल टर्म को यानी यहाँ पर ले जाएं तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको यानी क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी ये बन जाएगा n ओवर z की पावर n प्लस 1, ये बन जाएगा। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेस सेम है, ये भी z है ये भी z, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कि n ओवर n प्लस 1, और इधर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास z n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, ठीक है, ये मॉड भी साथ में है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये n के साथ n और 2 में से एक चला जाए स्टूडेंट हमारे पास एक आता है, यानी हमारे पास अगर हम इस मोड को ओपन कर लें तो सिंपल बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1, इधर आ जाएगा स्टूडेंट z का मॉड, ठीक है। तो अगर हम इस लिमिट को सॉल्व करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। देखिए कैसे आता है 1, अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1, इसे अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले हम इस n को कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर आ जाएगा n और इधर स्टूडेंट हमारे पास 1 आ जाएगा, और नीचे देखें स्टूडेंट्स n कॉमन ले तो हमारे पास क्या आता है, 1 प्लस 1 ओवर n आता है। तो इस n से ये n कैंसिल, तो सिंपल बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, आप लिमिट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है, तो ये सिंपल बन जाएगा 1 प्लस 0, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर 1, इसे आप कह सकते हैं 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1, ये हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट्स n के लिए ही लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो z का मॉड वैसे ही रहेगा, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, z का मॉड। क्योंकि हम स्टूडेंट्स यहाँ पर रेशियो टेस्ट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ये होगा कि अगर ये z का मॉड लेस देन 1 होगा तो जो सीरीज होगी स्टूडेंट्स वो कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली ओनली फॉर z का मॉड इज लेस देन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी जो हमारे पास ये z का मॉड आ चुका है, तो अगर हम इसका मॉड फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर वो लेस देन 1 आ जाता है तो ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली। The circle of convergence is z का mod is equal to 1, ठीक है स्टूडेंट्स, and the radius of convergence is equal to r is equal to 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर r की हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। यानी अगर आप स्टूडेंट्स ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये हमारे पास ये सीरीज हमारे पास है कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज,
कि अगर ये कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर z का मॉड इज लेस देन 1 ये आपको लेना पड़ेगा अगर आप कन्वर्जेंट शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें z की वैल्यू गिवन नहीं है, तो अगर हमें कोई z की वैल्यू गिवन हो जाती है तो उसके लिए आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये z की वैल्यू 1 मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 आ जाती है तो इसका मतलब होगा कि द सीरीज डज नॉट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ठीक है, क्योंकि आप देखें स्टूडेंट्स 1 की पावर k प्लस 1, तो अगर आप 1 की पावर स्टूडेंट्स कोई भी लेते हैं, 2 लेते हैं, 1 की पावर 3 ले लें या 1 की पावर 4 ले लें, तो हर केस में ये हमारे पास 1 ही आता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर k आ जाएगा। और स्टूडेंट्स आप ये भी जानती हैं कि ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये हमारे पास क्या है, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर k इज अ वेल नोन डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हमारे पास z की वैल्यू हमारे पास -1 मिल जाती है तो ये क्या होती है, कन्वर्ज करती है, क्योंकि ये हमारे पास आप देखें स्टूडेंट्स जो ये हमारे पास सीरीज है, ये वाली सीरीज इज अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज, और आप ये भी जानते हैं कि ये सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जर्व कर लें कि अगर हमारे पास z की वैल्यू या z का मॉड इज इक्वल टू 1 आ जाता है स्टूडेंट्स, तो उस सूरत में हमारे पास ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करती, क्योंकि जब आप z का मॉड इज इक्वल टू 1 लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें ये कन्वर्ज कब करेगी स्टूडेंट्स सीरीज, यानी ये हमारे पास है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z की पावर k प्लस 1 ओवर k, ये कन्वर्ज उस सूरत में करेगी जब z का मॉड लेस देन 1 होगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स वो कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है। यानी आप जब z का मॉड इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो उस सूरत में ये सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही, क्योंकि जब आप z की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक वेल नॉन डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज बन जाती है। लेकिन जब आप स्टूडेंट्स देखें z इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो उस वक्त में ये कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ केसेस थे कि ये जो पावर सीरीज है किस सूरत में ये कन्वर्ज करेगी या किस सूरत में ये डाइवर्ज करेगी। तो indeed it can be shown that the series converges at all points on the circle except at z is equal to 1। तो ये z is equal to 1 के अलावा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जब z का मॉड इज इक्वल टू 1 इस सर्कल पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं z इज इक्वल टू 1 के अलावा, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप z का मॉड इज इक्वल टू 1 इस सर्कल पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, ये सर्कल के अंदर या इस सर्कल पर कोई भी स्टूडेंट्स अगर आप पॉइंट लेते हैं एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 1, तो ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है स्टूडेंट। ये इस एग्जाम्पल का क्या था, कंक्लूजन था। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट चेक किया है कि z की अगर हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या ये जो सीरीज है वो क्या रिएक्ट करती है, क्या रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है कि हम r की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अभी हमने स्टूडेंट्स रेशियो टेस्ट में देखा है कि हम l की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज r इज इक्वल टू 1 ओवर। तो पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी भी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। आप पहले क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। रेशियो टेस्ट से स्टूडेंट्स आप l की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है तो r इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ओवर n। तो यहाँ पर आप l की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें अगर हमारे पास स्टूडेंट्स l 0 आ जाता है, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस सूरत में r की वैल्यू क्या होगी, 1 ओवर 0। स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि ये अनडिफाइंड, ये हमारे पास क्या होता है, इनफिनिटी, ठीक है। 1 ओवर समथिंग यानी 1 ओवर 0 हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो अगर l की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है स्टूडेंट्स
अगर एल की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो इस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर किसके इक्वल होगा, 1/इन्फिनिटी। और आप ये भी जानते हैं कि ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, उस सूरत में ये 0 होगा। अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे। तो सिमिलरली सिमिलर कंक्लूजन्स कैन बी मेड फॉर द रूट टेस्ट बाय यूटिलाइजिंग। ठीक है, अगर आप रूट टेस्ट भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस केस में भी स्टूडेंट्स जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा आप इसी तरह ही फाइंड करेंगे, यानी जो फार्मूला हमारे पास क्या होगा वो 1/L ही होगा, यानी आर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/L ही होगा। तो पहले आप रेशियो टेस्ट यूज कर लें या रूट टेस्ट यूज कर लें, उन केसेस में आप एल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि एल की वैल्यू अगर 0 आती है तो आर की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास इन्फिनिटी होगी। अगर एल की वैल्यू इन्फिनिटी आती है स्टूडेंट्स तो उस केस में आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एल की अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 वैल्यू आ जाती है, 2 आ जाती है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स आर हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, 1/L। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पावर सीरीज ली, उसकी एल की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है, तो उस केस में आर हमारे पास क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स मजीद। नेक्स्ट एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, कंसीडर द पावर सीरीज समेशन k इज इक्वल टू 1 to infinity -1 की पावर k plus 1 over k फैक्टोरियल z minus 1 minus iota। ठीक है, ये अगर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, z minus z नॉट होता है, इसकी पावर स्टूडेंट्स हमारे पास k होती है। अगर हम लिखें जनरल फॉर्म ऑफ पावर सीरीज तो वो क्या होती है, k इज इक्वल टू 0 to infinity, यानी समेशन k इज इक्वल टू 0 to infinity a k इंटू जेड माइनस जेड नॉट की पावर a। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम जेड नॉट की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगी, यानी जेड जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जेड नॉट की कौन सी वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास आ रही है 1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ पर ये जेड नॉट भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट आप एल की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, उसके बाद आप आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी किस फार्मूले के जरिए, 1/L, ये हमारे पास फार्मूला। तो इसके जरिए आप क्या करेंगे, ये आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड कर सकते हैं इस जेड नॉट के अराउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विद द आइडेंटिफिकेशन ए एन हमारे पास किसके इक्वल है, -1 की पावर k plus 1 over k फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट यूज करेंगे, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि k को रिप्लेस कर लिए n से, तो ये ए एन की वैल्यू आ चुकी है -1 की पावर n plus 1 over n फैक्टोरियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं एल की बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाते हैं, यानी ए एन प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसको फाइंड करें ए एन प्लस 1, तो पहले स्टूडेंट्स हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन है, तो आपने ए एन प्लस 1 फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर इधर आ जाएगा n प्लस 1, ये पहले से गिवन है स्टूडेंट्स n प्लस 1। तो हमने क्या करना है, इधर हमने 1 को ऐड करना है। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल है, इधर हमारे पास क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ए एन प्लस 1 की। इसको अगर आप स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनता है -1 की पावर n प्लस 2 ओवर आ जाता है n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये हमने स्टूडेंट्स ए एन प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप क्या करें, रेशियो टेस्ट यूज करें, तो ये बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर आता है स्टूडेंट हमारे पास ए एन प्लस 1 ओवर ए एन का मॉड। ठीक है, इसको आप स्टूडेंट्स यानी फाइंड करें,
तो ये हमारे पास बनता है -1 की पावर n+2 ओवर n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमने अभी an+1 की वैल्यू लिखी है। अभी आप क्या करेंगे, बटा में स्टूडेंट्स आप an की वैल्यू लिखेंगे। an की वैल्यू हमारे पास है -1 की पावर n+1 ओवर n फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका मॉड भी साथ है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर देखें कि क्या वैल्यू आती है। ये बन जाता है स्टूडेंट्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1 की पावर n+2 ओवर n+1 फैक्टोरियल। और जब आप इसको यानी क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी उलट जाएगी वैल्यू। तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर -1 की पावर n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर मॉड भी साथ में लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स मजीद, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी ये -1 की पावर n+1 है, इधर भी -1 की पावर n+2 है, यानी बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये सिंपल बन जाएगा -1 की पावर n+2 -n-1। और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर n फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। साथ में इधर मॉड भी आएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इस चीज़ को, तो ये बन जाता है मजीद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इधर आ जाता है -1 की पावर, देखिए n से ये n कैंसिल, ये -1 की पावर 1 हो जाता है, इसका मॉड भी साथ में। और ये हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल, वैसे आ जाएगा अगर आप इसको ओपन करें n+1 फैक्टोरियल। तो ये स्टूडेंट्स बनता है हमारे पास n+1 इनटू आ जाता है स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, -1 की पावर 1 और इसका मॉड भी है। तो पता है स्टूडेंट्स आपको, -1 की पावर 1 ये हमारे पास -1 होता है। अगर आप इसका मॉड लेते हैं तो -1 का मॉड स्टूडेंट्स हमारे पास हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास ये बनता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इधर आ जाता है सिंपल 1 ओवर n+1। ठीक है, क्योंकि ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है, सिंपल हमारे पास क्या आ चुका है n+1। तो अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0 आता है। किस तरह 0 आता है स्टूडेंट, देखिए लिमिट अप्लाई करें तो 1 ओवर, यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी +1, और आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में आप स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी ही रहता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें यानी 1 ओवर इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि L की हमारे पास वैल्यू 0 है। तो हेंस बाय 13 यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इन्फिनिटी। तो हमारे पास फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास R इज इक्वल टू 1 ओवर L। L की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये सिंपल बन जाएगा 1 ओवर 0, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने अभी फाइंड की है R की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इन्फिनिटी। द पावर सीरीज विद सेंटर Z0 विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा converges absolutely for all z। ठीक है, दैट इज z -1 माइनस आयोटा का मॉड इज लेस देन 1। तो यहाँ पर जो भी z होगा जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, वो उस पॉइंट पर जो ये पावर सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर r की वैल्यू इन्फिनिटी आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि जो ये पावर सीरीज है ये होल कम्प्लेक्स प्लेन पर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा है स्टूडेंट्स L की वैल्यू हमारे पास 0, तो अगर आप यहाँ पर इस फार्मूले में L की वैल्यू पुट करें तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इन्फिनिटी। जब R की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो इसका मतलब होगा कि पावर सीरीज विद सेंटर अभी हमने फाइंड किया है कि यहाँ पर ये Z0 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा आती है, ये Z0 की। तो
The power series with center converges absolutely for all z that is. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं. ये रूट टेस्ट है. अभी हमने देखा है स्टूडेंट्स रेशियो टेस्ट कि हमने एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रूट टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं और रेशियो टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं. अब देखते हैं रूट टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स. सपोज समेशन k is equal to 1 to infinity zk is a series of complex terms such that यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी z n का मॉड. ठीक है, इसकी पावर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो 1 ओवर है. ये हमारे पास क्या होती है l की इक्वल. ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स यानी कंडीशंस वही हैं सारी. अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली होगी. अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या इन्फिनिटी तो सीरीज क्या होगी डाइवर्ज करेगी. अगर l की वैल्यू 1 है तो टेस्ट क्या होगा इनकंक्लूसिव. अभी हम इस टेस्ट को भी अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से भी हम l की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए. देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल. कंसीडर द पावर सीरीज summation k is equal to 1 to infinity 6k plus 1 over 2k plus 5 की पावर k z minus 2 iota की पावर k. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास z नॉट देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हम z नॉट फाइंड कर सकते हैं. वो सिंपली हमारे पास क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 2 iota. ठीक है, ये z नॉट की वैल्यू यानी सेंटर ऑफ सीरीज. अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि z नॉट क्या होता है सेंटर ऑफ सीरीज. तो अभी स्टूडेंट्स आप क्या करें, यहाँ से अगर हम यानी आइडेंटिफाई करें तो ये टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है ये ए एन की वैल्यू. ठीक है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स ए एन किसके इक्वल है 6n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 5. ठीक है स्टूडेंट्स, की पावर n है. ये हमारे पास क्या है ए एन की है. तो अगर हम स्टूडेंट्स रूट टेस्ट को देखें तो उसके लिए क्या था स्टूडेंट्स की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी इधर हमारे पास क्या आना था ए एन का मॉड की पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू l. तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे यही फार्मूला अप्लाई करें तो सिंपल स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका मॉड है स्टूडेंट्स ये वाला. ठीक है, इसका मॉड ओपन करें स्टूडेंट्स, हमारे पास यही वैल्यू आएगी हमारे पास 6n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 5 की पावर n आई. ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करें यानी इसकी पावर 1 ओवर n लें, मजीद इसकी पावर 1 ओवर n. इधर साथ में स्टूडेंट लिखें भी सही लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो ये n से ये n कैंसिल सिंपल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 6n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1. ठीक है, सिंपल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 6n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 5. अब इसे हमने सॉल्व कर. तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर से आप क्या लें n कॉमन लें. तो जैसे n कॉमन लें सिंपल ये बन जाएगा 6 प्लस 1 ओवर n. ठीक है, और इस टर्म से भी जो नीचे वाले टर्म है स्टूडेंट्स यहाँ से भी आप n कॉमन लें, ये बन जाएगा n इंटू 2 प्लस 5 ओवर है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करें कि इस पर ये n से n कैंसल सिंपल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इधर 6 प्लस 1 ओवर n ओवर 2 प्लस 5 ओवर n. तो लिमिट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 6 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी ओवर 2 प्लस 5 ओवर इन्फिनिटी. और ये भी पता है स्टूडेंट्स कि 1 ओवर इन्फिनिटी या 5 ओवर इन्फिनिटी इसका रिजल्ट क्या होता है 0 होता है.
तो ये सिंपल बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 6/2 और ये पता है आपको स्टूडेंट्स ये टोटल हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 3 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एल की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 आ रही है। तो अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये 1/L के इक्वल होता है। तो एल की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो आर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आती है, 1/3 आती है। ये वैल्यू हमारे पास आर की है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज इज आर इज इक्वल टू 1/3। द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस इज z माइनस z नॉट का मॉड इज 1 विच इज इक्वल टू 1/3। यानी यहाँ पर जो z की वो वैल्यूज होंगी कि अगर आप स्टूडेंट्स की अगर हम z-2 आयोटा का मॉड फाइंड करें उसकी वैल्यू हमेशा 1/3 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पर जो भी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो इसी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आएंगी, ठीक है। यानी अगर आप स्टूडेंट्स इसी z0 के अराउंड जो हमारे पास z0 है 2 आयोटा, तो अगर आप इसके अराउंड ये 1/3 रेडियस का स्टूडेंट्स आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनेगी, z-2 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1/3 बनेगी। यानी आप z की ऐसी वैल्यूज लेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो हमारे पास क्या होंगी, वो उसी सर्कल के अंदर ही आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास z0 था यानी 2 आयोटा, ये वाला पार्ट z0, इसके अराउंड आपने ये एक सर्कल ड्रॉ किया यानी जो कि इससे यानी हमारे पास इक्वेशन को होल्ड करता है। तो इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे z वो इस इक्वेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स पर वो जो हमारे पास ये पावर सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो द पावर सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर z-2 आयोटा का मॉड इज लेस देन 1/3। यानी इसी सर्कल के अंदर आप, ठीक है। यानी आपने ऐसी z की वैल्यू लेनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी z-2 आयोटा का मॉड इज लेस देन 1/3। तो जब आप ये वाली यानी इक्वलिटी यूज करेंगे इसका मतलब होगा कि ये जो z होगा वो उसी सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, यानी आप ऐसी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इन वैल्यूज के लिए जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सेक्शन 6.1 के कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।